दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते ही हैं कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। हम कितना कह लें कि शांति से रहे, खुद तरक्की करे और हमें भी तरक्की करने दे, तो नहीं होगा ऐसा। अभी जो ताज़ा खबर है, देखो, इसके अंतर्गत इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान के जो इन्फिल्ट्रेशन था उसको रोका है। कैसे रोका है इसकी आगे बात करेंगे। 7 कैजुअलिटीज़ हुई हैं पाकिस्तानियों की। इसमें से एक यहाँ पे पाक आर्मी का कैप्टन भी बताया जा रहा है जो कि इसमें मरा है। क्या है मामला? ये जो 7 पाकिस्तानी थे, इसमें हमास के आतंकवादी भी शामिल थे और साथ में एक पाकिस्तान का कैप्टन था। वो इनको लीड कर रहा था, साथ में लेके आ रहा था। कहाँ पे लेके आ रहा था? इंडियन बॉर्डर में। हमेशा से यही रहा है पाकिस्तान का कि जब भी इसको इन्फिल्ट्रेशन करवाना होता है, आतंकवादियों को यहाँ भारत की तरफ भेजना होता है, तो ये अपनी आर्मी का सपोर्ट लेते हैं। वहाँ से फायरिंग शुरू होगी और उस फायरिंग की आड़ में जो पाकिस्तानी सोल्जर्स होते हैं, उनके जो बॉर्डर एक्शन टास्क फोर्स उन्होंने बना रखी है, उसके सोल्जर्स इनको लेके आते हैं यहाँ इंडिया में और इंडिया में फिर इन आतंकवादियों को बात मचाने के लिए छोड़ देते हैं। पर अभी इनको ये उल्टा पड़ा है। जो लैंड माइंस इंडिया ने बिछा रखी हैं, देखो है क्या कि मान लेते हैं ये बॉर्डर है हमारा इंडिया का, ठीक है, ये पाकिस्तान की तरफ से है, ये इधर चाइना की तरफ से है, तो यहाँ हमने बीच में कहीं लैंड माइंस बिछा रखी हैं। जैसे ही आप इसको क्रॉस करोगे तो ये ब्लास्ट हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा तो ऐसा कोई उद्देश्य है नहीं कि हम बॉर्डर क्रॉस करके उधर जाएंगे या इन्फिल्ट्रेशन करेंगे, तो हमें इनसे खतरा नहीं है। पर जब पाकिस्तानीज यहाँ पे आएंगे, अंदर एंटर करेंगे, या चाइना से इधर एंट्री होती है, उनकी फोर्सेस वगैरह आती हैं, तो ये लैंड माइंस जो है ये एक्टिवेट होंगी और उनको फिर नुकसान उठाना पड़े। यहाँ न्यूज़ है, अलग अलग न्यूज़ आर्टिकल्स में इसको कवर किया गया है, अलग अलग न्यूज़ एजेंसीज ने कवर किया है। जैसे यहाँ पे है 5 पाकिस्तानी मिलिटेंट्स किल्ड इन लैंड माइन ब्लास्ट वाइल ट्राइंग टू क्रॉस एलओसी इन जम्मू पुंछ, ठीक है। तो ये खबर है पूरी। देखिए, चोरी छिपे 5 भारत में घुसपैठ कर रहे 7 लोगों में इसमें अब बताया जा रहा है, देखिए 3 पाक आर्मी के सैनिक है। तो किसी रिपोर्ट में है कि 3 है, किसी में है कि 1 है। अब इनमें से जो मेन है कि बैट का भी एक पर्सनल था। हालांकि ये जो भी मरे हैं, इनमें आतंकवादियों को तो खैर क्लेम करने का कोई मतलब ही नहीं होता, पाकिस्तान वैसे भी डिसोन कर देगा, नहीं मानेगा कि वो उसके थे। पर जो बैट का एक पर्सनल है उसको भी उसने अनक्लेम कर दिया है। जो पुरानी आदत है पाकिस्तान की, कोई सोल्जर इधर मर जाए घुसपैठ करता हुआ, हमला करता हुआ, वो छोड़ देता है कि हाँ हम जानते ही नहीं भैया ऐसे कौन है। तो वहाँ के सोल्जर्स को भी सोचना चाहिए कि एक ऐसी कंट्री के लिए आप लड़ रहे हो, और कंट्री के लिए तो आप खैर क्या ही लड़ रहे हो, वहाँ के जो कुछ चंद नेता हैं, जो मिलिट्री हैं, उसकी ये सारी हरकत। तो हमेशा से जो बैट यूनिट्स मॉडस ऑफ ऑपरेंडी रही है, ये यही रही है कि इन्फिल्ट्रेशन करवाया जाए आतंकवादियों का। सीधी जंग में तो हम जीत नहीं सकते हैं भारत से, तो इस तरीके की चीज़ें की जाए। ये लैंडमाइंस हैं जो आप देख रहे हो, इसमें ये हमने बिछा रखी हैं। मेड इन इंडिया लैंडमाइंस हैं जो पाक बॉर्डर पे भी और चाइनीज़ बॉर्डर पे दोनों पे लगाई हुई है, क्योंकि बहुत ज़्यादा खतरा रहता है दोनों ही तरफ से हमें। तो जैसे ही कोई इस पे प्रेशर पड़ेगा ये ब्लास्ट हो जाता है। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ सकता है कि जो लैंड माइंस होती हैं ये तो जो टैंक्स होते हैं उनके लिए बिछाई जाती हैं, पर नहीं, ये पर्सनल्स के लिए भी, इंडिविजुअल्स के लिए भी बिछाई जाती हैं। तो एंटी टैंक भी हैं, ये एंटी पर्सनल माइंस भी हैं जो कि यहाँ पे डिप्लॉय की गई हैं। लगभग कितनी है ये? 7 लाख के करीब हमने डिप्लॉय की है, और इसका जो डेवलपमेंट किया है वो डीआरडीओ ने किया है, हमारी भारत में ही बनी हुई है, ठीक है जी। बाकी इसको पूरा पढ़ सकते हो आर्टिकल को आप। देखिए, अब ये जो आतंकवादी थे, ये इसमें नई चीज़ है कि बाकी के जो टेररिस्ट ग्रुप हैं जो पहले से पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहे हैं उनमें से नहीं है। ये किसके थे? हमास के थे, ठीक है। तो हमास को यहाँ पे एंटर करवाने की कोशिश थी पाकिस्तान की जे.एंड.के में, ताकि यहाँ पे भी जे.एंड.के में भी ये जिहाद फैला सकें, जिहाद मचाया जा सके। अभी आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से फ़लस्तीन में और ये इज़राइल और फ़लस्तीन की जंग चल ही रही है। और अब देखो, अब यहाँ पे जो यूएस था उसने भी फ़लस्तीन को बोला वहाँ पे गाज़ा स्ट्रिप को खाली करने के लिए, पर क्यों उन्होंने वहाँ पे मना कर दिया है, ठीक है। और अभी जो इज़राइल है ये पूरे मूड में है कि उनको यहाँ से हटाना है किसी भी तरीके से। गाज़ा स्ट्रिप जो है उसको पूरी तरीके से वो मिलिट्री एक्शन से हटवा देना चाहता है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट में ज़रूर अपनी राय दें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लें इसी तरीके की अन्य वीडियोस के लिए।
मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत सारा ध्यान